गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर स्वागत है। आपने इसके पहले वाले वीडियो में आपने कॉन्केव मिरर के द्वारा कोई भी इमेज किस तरह से फॉर्म होती है, उसके रूल्स, रे डायग्राम कैसे खींचा जाता है, उसके रूल्स आपने पढ़े हैं और रे डायग्राम उस रूल्स के अकॉर्डिंगली किस प्रकार से बनता है यह आपने पढ़ा हुआ है। नाउ यू आर कमिंग ऑन द सेकेंड स्टेज। अगर आपका कोई कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर पर आपको रे डायग्राम किस प्रकार से खींचना है, कैसे आपका रे डायग्राम खींचेगा, इसके लिए जो है आपके रूल्स पढ़ना है। आप देखेंगे कि ये रूल्स रे कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर दोनों का लगभग एक ही तरह से होता है, थोड़ा सा अंतर इसकी जो है शेप के कारण से बनता है। आप देखेंगे पहला आपका रूल उसमें क्या था कि कॉन्केव मिरर में कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जो है वो हमेशा मुख्य फोकस से ही होकर के गुजरती है। इसी प्रकार से इसमें है ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस द कॉन्वेक्स मिरर or the convex mirror will appear to diverge from the focus point। बिल्कुल उसी जैसा रूल्स है। आप देखेंगे अगर आप फिगर बनाएंगे तो आप पाएंगे कि देखिए जैसे सपोज दैट ये MN आपका कोई जो है कॉन्वेक्स मिरर, इस कॉन्वेक्स मिरर का ये पॉइंट आपका पोल होगा और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहाँ पर आपका फोकस होगा और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सपोज दैट एनी लाइट which parallel to the principal axis of the convex mirror, suppose that this ray is the ray of incident which is just parallel to the principal axis। ये रे आपकी इंसिडेंट होती है पैरेलल एक्सेस के पैरेलल, तो ये क्या करेगी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल appear to come from the focus। ये आपका पैरेलल एक्सेस होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, और आफ्टर रिफ्लेक्शंस डायरेक्शन ऑफ दिस रे विल बी रिफ्लेक्टेड रे, डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड विल बी द दिस वे। तो आप देख रहे हो कि ये इस तरह से मुड़ करके जा रही है, लेकिन अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो इट विल बी अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस पॉइंट। यह आपको फोकस से होकर के आती हुई प्रतीत होगी। इट विल नॉट कम फ्रॉम द फोकस बट इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। तो इस प्रकार से एनी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, फोकस पॉइंट। तो आप suppose that this ray is the incident rays, after reflections it will come back from this side। But if you increase this line in behind the mirror तो it will appear to come from the focus। ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, आएगी नहीं बल्कि आगे बढ़ाने पर ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये इसका जो है पहला रूल्स होता है। दूसरा रूल्स है सेकेंड लॉ for making the ray diagram of the convex mirror will be just opposite of this, यानी इसके बिल्कुल इसके विपरीत होगी। सपोज दैट ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, this is the position of the pole, it is a principal axis, it will be the focus, it will be the center of curvature, right। अब अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई भी प्रकाश की किरण जब कॉन्वेक्स मिरर पर आएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस डायरेक्टेड टू द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर,
कॉन्वेक्स मिरर से आती हुई अगर मान लीजिए आ रही है, सपोज दैट ये आपका कोई इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे आपके इस कॉन्वेक्स मिरर पर आ रही है और ये इट इज appear to come from the focus, आ नहीं रही है बल्कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो आप देखेंगे कि when it will be reflect from the mirror then it will be just parallel to the principal axis, ये after reflection it will be parallel to the principal axis। ये this happening only the opposite of this law, यानी law second is just opposite of the law first। यहाँ पर a ray of light parallel to principal axis of the convex mirror will appear to diverge from the focus point। यहाँ पर क्या हो रहा है, a ray is directed of the focus of the convex mirror will parallel to the principal axis, यानी इसकी just opposite हो रही है। नियम वही है लेकिन एक दूसरे के विपरीत। पैरेलल आने वाली ये फोकस से होकर के जाएगी और फोकस पे आती हुई जो प्रतीत होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम द इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप थर्ड वन पर आते हैं, ए रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द सेम पाथ। अगर कोई प्रकाश की किरण ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आती हुई है तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम बैक फ्रॉम द सेम पाथ, जिस पथ से जाएगी उसी पथ से वापस आ जाएगी। सपोज दैट देखिए ये आपका कोई जो है कॉन्वेक्स मिरर है, ये होल है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आपका A ray is directed towards the center of curvature, कोई एक प्रकाश की किरण जब आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई प्रतीत होती है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई प्रतीत होती है तो इसमें होगा क्या, ये प्रकाश की किरण जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई प्रतीत होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम बैक फ्रॉम द सेम पाथ, तो ये बिल्कुल उसी रास्ते से होकर के रिफ्लेक्शन के बाद जो है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। तो ये आपका रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक ऑफ द मिरर इन सेम पाथ ऑन सेम पाथ। तो ये आपका तीसरा नियम होगा। चौथे नियम पे आते हैं, ए रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल, कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी कॉन्वेक्स मिरर पर रिफ्लेक्ट होती इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो जितने एंगल पर जो है इंसिडेंट होती है उसी एंगल पर आपका रिफ्लेक्ट हो जाती है। सपोज दैट ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पोल, इट विल बी फोकस एंड इट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सपोज करिए एनी रे इंसिडेंट ऑन द पोल फ्रॉम द, ये एक इंसिडेंट रे है आपकी आ रही है पोल से होकर के जो है गुजर रही है, ये आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी एंगल पर, ये जितना एंगल यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ फॉर्म कर रही है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये ऐसी दशा में ये एंगल दिस एंगल विल बी जस्ट इक्वल टू द दिस एंगल,
इस एंगल को आप क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट विच विल बी डोनेटेड बाय आई, एंड दिस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल विच विल बी एंगल आर। तो इन सब केस यू विल फाइंड दैट एंगल आई विल बी जस्ट इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब क्या है, ए रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल्स। कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी पोल पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात, रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो जितने एंगल पर आपका इंसिडेंट होती है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये आपके जो है 4 रूल्स हो गए। देयर आर द 4 रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर बाय द कन्वेक्स मिरर। तो इन 4 में से किसी भी 2 रूल्स का एप्लीकेबल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो आप इसमें फॉर्म कर सकते हो। तो अब आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर में जो है इमेज फॉर्म होती है, उसकी पोजीशन क्या होती है, और इमेज जो है फॉर्म जो होगी उसका नेचर क्या होगा, उसकी पोजीशन कहां पर होगी। अब इमेज को देखते हैं कि इमेज कैसे इसमें फॉर्म होगी। आपने इसके पहले कॉन्केव मिरर में 6 पोजीशंस देखी थी और उन 6 पोजीशन में आपकी जो है 5 पोजीशन ऐसी थी जिसमें से आपका जो इमेज बन रहा था वो इन्वर्टेड बन रहा था, और 6वीं पोजीशन में आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो आपकी इरेक्ट हो रही थी, क्योंकि उसमें 6वीं पोजीशन में व्हेन ऑब्जेक्ट विल प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल देन द इमेज विच विल बी फॉर्म इरेक्टेड इंस्टेड ऑफ द इन्वर्टेड। क्योंकि ये जो पोजीशन आपकी 6वीं होती है इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेस के मिलने से नहीं फॉर्म होती है, बल्कि एक मिलती हुई प्रतीत होती है, अपीयर टू मीट होता है। ऐसी दशा में आपका इसमें एक वर्चुअल जो है एक इमेज फॉर्म होगी, ना कि रियल। तो अब आप देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में जो है आप किस प्रकार से जो है पोजीशन इमेज की बनती हैं। तो इसकी 2 पोजीशन होंगी। पहला आपका, अगर हम फर्स्ट पोजीशन में if object is placed मतलब आपका कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर स्थित हो। पहली पोजीशन है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर बिफोर द कॉन्वेक्स मिरर इफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द इंफिनिटी, अगर अनंत में कहीं पर कोई भी रखा जाए कोई वस्तु, तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी आप जरा देखेंगे। सबसे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस होगी, ये आपका पोल होगा, यहाँ पर ये फोकस होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर मान लीजिए देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, ये चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी दैट विल बी द लेफ्ट ऑफ द मिरर। मान लीजिए यहाँ पर कोई आपकी कोई जो है ऑब्जेक्ट जो है ये इधर इन्फिनिटी पर स्थित है, अनंत पर रखा हुआ है। तो आप जानते हो कि अनंत से होकर के आने वाली प्रकाश की किरणें आप इस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल मान करके आते हैं। तो सपोज दैट ये कोई भी एक रे आपकी इंसिडेंट हो रही है विच इज जस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। मान लीजिए एक दूसरी रे इंसिडेंट हो रही है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। अब आप रे डायग्राम खींचने के जो रूल्स आपने देखे हैं कि इंफिनिटी से जो कोई भी प्रकाश की किरण अगर पैरेलल आ रही है तो इट विल बी इनवर्ट, इट विल बी अपीयर टू डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस। तो इसको आप कहां से निकालेंगे, ये फोकस से होकर के निकलेगी, ठीक है। ये आफ्टर रिफ्लेक्शंस
वैसे जाएगी ये इधर से, इसका रिफ्लेक्शन इस प्रकार से होगा, लेकिन इट विल बी अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। इसी प्रकार से ये रे आपकी पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन से इट विल अपीयर टू डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस, तो ये आपका फोकस से होकर के जाएगी इधर, ये रिफ्लेक्ट इधर होगी, बट इट विल बी अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। तो इन such conditions, if you increase these reflected rays in the right hand side of the convex mirror, then you will find that both reflected lines are appear to come from the focus according to the rule। यानी कोई भी प्रकाश की किरण जब ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से जाएगी, लेकिन अगर हम पीछे की ओर इसको बढ़ाते हैं तो इट विल बी अपीयर टू डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होगी। तो जहां पर प्रतीत होगी ये आपका यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयर टू मीट एट द पॉइंट टू फोकस। तो आप यहां पर देखेंगे कि इसकी नेचर क्या होगा, पोजीशन इसकी क्या होगी, इमेज की, इट विल बी फॉर्म, इमेज विल बी फॉर्म एट फोकस, और साइज इसका क्या होगा, आप देख रहे हो ये यहां पर पॉइंट के रूप में बन रहा है, तो इसका पॉइंट के इक्वल जो है आएगा, मतलब इट विल बी इमेज ऑफ द पोजीशन विल बी वेरी स्मॉल, और इसका नेचर क्या होगा, नेचर में आप देखेंगे कि यहां पर जो आपकी पोजीशन बनेगी ये आपका, इसमें कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज फॉर्म होता है वो इरेक्ट होता है, ये क्या होगा, इरेक्ट होगा। तो पोजीशन ऑफ द इमेज विल फॉर्म एट फोकस, साइज इसका होगा पॉइंट, और नेचर क्या होगा, इरेक्ट होगा। तो ये आपकी पहली पोजीशन में होगी। सेकेंड पोजीशन होगी, if object is placed between infinity and pole, अब अगर सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट जो है कॉन्वेक्स मिरर में पोल और इन्फिनिटी के बीच में स्थित है, यानी पोल और ध्रुव और अनंत के बीच में स्थित है, तो इससे कैसी पोजीशन बनेगी आप देखिएगा। मान लीजिए सपोज दैट कि ये आपका कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल है P, ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस है। कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए पोल और इन्फिनिटी के बीच यहां पर प्लेस्ड है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम इसमें दो, यहां पर आपका फोकस होगा और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहां पर हम दो प्रकार की रेज इसमें फॉर्म करेंगे। पहली रेज विच विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आपकी ये इस तरह से आएगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपका ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। बट इट विल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी डाइवर्जेस फ्रॉम द फोकस। तो अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएं
तो ये कहां से होकर जाएगी? फोकस से। ठीक है। अब दूसरी पोजीशन लेंगे कि एक रे आप निकालेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरेगी। ये यहां पर हम इसको एक रे ऐसे लेंगे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आती हुई प्रतीत होगी। इट विल बी अपीयर्स टू डाइवर्जिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कहां से होकर के जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब आप देख रहे हो बोथ रिफ्लेक्टेड rays, if you will increase in the behind the mirror, then they are appear to bisecting to each other at this point। जहां पर ये एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर इसका इमेज फॉर्म होगा। अब यहां पर हम इसको सीधा बना रहे हैं। सीधा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ऐसी कंडीशंस में कॉन्वेक्स मिरर पे जो भी आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, दे आर नॉट मीटिंग एट ए पॉइंट बट दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। सो you are seeing that these both reflected rays are appear to meet at this point, then it will be the position of the forming image। और इसमें जो है चूंकि ये वर्चुअल आपका इमेज फॉर्म होता है, इसलिए वर्चुअल इमेज जो होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी। तो A डैश B डैश will be the position of the forming image। अब आप देखो इसका नेचर क्या होगा। पहले पोजीशन देख लीजिए। पोजीशन आप पाएंगे कि जो आपका इमेज फॉर्म होता है वो आपका फॉर्म कहां पर हो रहा है? ये आपका पोल और फोकस के बीच, बिटवीन पोल एंड फोकस। और इसका नेचर क्या होगा? इरेक्ट। और साइज क्या होगा? ये साइज होगा, इट विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसकी जो पोजीशन साइज जो आपका होगा, इट विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो आप इस प्रकार से देख रहे हो कि ये दो कंडीशंस हैं कन्वेक्स मिरर में। इन दो कंडीशन पे अगर आपका पहला ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड एट इंफिनिटिव है तो इसमें एक टीनी आपका जो है इमेज फॉर्म होगी। कहां पर फॉर्म होगी? फोकस पर। इसका साइज पॉइंट के आकार का होगा, नेचर इसका इरेक्ट होगा। इसी प्रकार से इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द इंफिनिटी एंड पोल, देन पोजिशन ऑफ द image which is being formed that will be between point P and focus, यानी पोल एंड फोकस। नेचर इसका क्या होगा? इरेक्ट। और साइज क्या होगा? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से इनके जो है कॉन्वेक्स मिरर पर आपके जो है ये इमेज फॉर्म होंगे। अब आपका नेक्स्ट टाइटल आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के तो हम नेक्स्ट वीडियो आपको रिलीज करेंगे। ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे, जिसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको जो है लाइक और शेयर करने की कोशिश करें।